हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एविस के क्लासिफिकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। एविस के क्लासिफिकेशन के अंदर हमने इसका जो फोर्थ वाला सुपर ऑर्डर है कैरिनिटी उसको देखा था। फोर्थ सुपर ऑर्डर की हम बात करते हैं, इसका नाम क्या था? कैरिनिटी। कैरिनिटी के जनरल कैरेक्टर्स हमने देख लिए थे कि ये मोस्ट मॉडर्न बर्ड्स हैं जो कि यूजली स्मॉल साइज की होती हैं और ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इनके अंदर विंग्स के अंदर फेदर्स के अंदर इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म पाई जाती है। इसके अंदर कैरिनिटी का क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना था, तो उसमें बताया था कि कैरिनिटी को क्या किया गया, 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया। कितने ग्रुप में? 6 ग्रुप के अंदर कैरिनिटी को डिवाइड किया गया। इन 6 ग्रुप के अंदर टोटल 19 ऑर्डर आते हैं। कितने ऑर्डर आएंगे? टोटल 19 ऑर्डर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो आज हम इनके ग्रुप्स की बात करेंगे कैरिनिटी के। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कैरिनिटी के फर्स्ट ग्रुप की, जिसको हम ग्रुप फर्स्ट या फिर हम ग्रुप ए नाम दे देते हैं। ठीक है, जो ग्रुप ए है इसको हम एबोरियल बर्ड्स भी बोलते हैं। कौन सी बर्ड्स बोलेंगे? एबोरियल बर्ड्स। ठीक है, एबोरियल बर्ड्स दैट मीन्स जो बर्ड्स उड़ सकती हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बर्ड्स अपना मोस्ट टाइम कहाँ स्पेंड करती है? शर्ब्स, हर्ब्स और ट्रीज के ऊपर। कहाँ पर? शर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज के ऊपर अपना क्या करेगी? ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करती है, मतलब ये इन्हीं के आसपास रहती है। इसके अंदर जो ऑर्डर है, तो अब हम उनकी बात करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर आता है पैसेरिफॉर्म। इसके अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। इस ग्रुप के अंदर ऑर्डर नंबर फर्स्ट आता है पैसेरिफॉर्म। ठीक है, ये जो वर्ड है पैसर का मीन होता है स्पैरो। पैसर बोल सकते हैं या पासर बोल सकते हैं। पैसर का मीन क्या होता है? स्पैरो फॉर्म। मतलब जितनी भी चिड़िया, जो गोरैया टाइप की जो चिड़िया होती है, जिनको हम गोरैया बोलते हैं, स्पैरो जो होती है, ठीक है, जो हमारे घरों में हमें देखने को मिलती हैं, उस टाइप की जितनी भी सारी चिड़ियाएँ होती हैं वो सारी की सारी किस्में आएगी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर हम कैरेक्टर की बात करें तो ये क्या है? लार्जेस्ट बर्ड ऑर्डर है। ये क्या है? लार्जेस्ट बर्ड ऑर्डर। मतलब अभी तक जितने भी सारे हमने ऑर्डर देखे उनमें से सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्डर है वो कौन सा है? पैसेरिफॉर्म। लार्जेस्ट बर्ड ऑर्डर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? हाफ ऑफ नोन स्पीशीज है, इंक्लूडिंग हाफ ऑफ नोन स्पीशीज। मतलब इसके अंदर इतनी सारी स्पीशीज है जिसमें से आधे स्पीशीज ही अभी तक पता है। ठीक है, हाफ ऑफ नोन स्पीशीज, आधी स्पीशीज के बारे में ही हमें अभी तक पता है। अगर इसके जनरल कैरेक्टर की मैं बात करूं तो इसके अंदर फिट्स जो होते हैं वो पर्चिंग के लिए एडेप्टेड होते हैं। फिट्स आर एडेप्टेड फॉर पर्चिंग, एडेप्टेड फॉर पर्चिंग। ठीक है, पर्चिंग के लिए कैसे? पर्चिंग का मतलब होता है कि जैसे बर्ड्स होते हैं वो तार के ऊपर बैठते हैं ना, सपोज कि ये तार है तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये इससे ऐसे पकड़ के है ना ऐसे बैठेंगे, ये ऐसे अपने थंब से। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं पर्चिंग। मतलब तार को जिस तरह से हम है ना ऐसे अपना हाथ हो गया, हाथ से इस तरह से क्या करेंगे? मुट्ठी में ऐसे पकड़ के बैठेंगे। तो बर्ड जिस तरह से वायर के ऊपर या किसी रस्सी के ऊपर या किसी डाली के ऊपर जब उसको पकड़ करके बैठते हैं तो जैसे वो अपने पंजों को इंटरलॉक कर देते हैं, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं पर्चिंग। ठीक है, तो इनके फिट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इस पर्चिंग मैकेनिज्म के लिए एडेप्टेड होते हैं। बीक जो होती है वो एडेप्टेड होती है कटिंग के लिए। बीक्स आर एडेप्टेड फॉर कटिंग। इनकी जो चोंच होती है वो किसी भी चीज को काटने के लिए, जैसे ये जब फ्रूट्स खाते हैं या शीड्स वगैरह खाते हैं, बीज वगैरह खाते हैं, तो इनकी चोंच क्या होती है कि उस फ्रूट को या शीड को काटने के लिए ये
कैपेबल होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, जैसे हम कॉमन हाउस स्पैरो की बात करते हैं, मतलब हमारे घर पे जो गौरैया जो आती है, कॉमन हाउस स्पैरो, ठीक है, कॉमन हाउस स्पैरो हो गई। इसके अलावा कॉमन हाउस क्रो, कौवे जो हमारे घर पे आते हैं, कॉमन हाउस क्रो, ठीक है। इंडियन जंगल क्रो जो होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, इंडियन जंगली कौवे जो होते हैं, इंडियन जंगल क्रो, ठीक है। तो ये सबसे बिगेस्ट या सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसी ग्रुप के अंदर अगर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होता है, अब हम किसकी बात करेंगे, इसी एबोरियल ग्रुप के अंदर सेकेंड ऑर्डर की। तो सेकेंड जो ग्रुप होता है वो आता है पीसीफॉर्म, सेकेंड जो, सॉरी ग्रुप नहीं ऑर्डर, ग्रुप ए के अंदर हम सेकेंड ऑर्डर की बात करें, ठीक है, सॉरी, सेकेंड ऑर्डर जो होता है वो आता है पीसी फॉर्म। कौन सा आएगा, पीसी फॉर्म, ठीक है। जो पिकल्स वर्ड होता है, पिकल्स वर्ड, इस पिकल्स वर्ड का मीन होता है वुड पिकर, ठीक है, वुड पिकर। वुड पिकर इसका मतलब होता है, इसके अंदर कौन से इंक्लूड होंगे, इसके अंदर जितने भी सारे वुड पिकर जो होते हैं वो इंक्लूड होता है, इंक्लूड वुड पिकर, इंक्लूड वुड पिकर, ठीक है। जो मतलब अपनी चोंच से लकड़ी के ऊपर जो मारते हैं ना, जिसको हम कट फोड़वा बोलते हैं हिंदी में, वो वुड पिकर सारे के सारे इसके अंदर होते हैं। या फिर सेब शक्कर, सेब शक्कर का मीन क्या होता है कि जैसे प्लांट्स जो होते हैं उन प्लांट्स के अंदर उनके अंदर जो लिक्विड जो पाया जाता है, ठीक है, रस जिसको हम बोलते हैं, वो रस जो पाया जाता है, तो वो रस क्या होता है, उसको हम सेब बोलते हैं। तो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी चोंच से उन पेड़ के अंदर से वो लिक्विड को लेते हैं, ठीक है, उस लिक्विड को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, उस सेब को शक करते हैं चोंच की हेल्प से, तो इसलिए उन बर्ड्स को क्या बोला जाता है, सेब शक्कर बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें एग्जाम्पल कौन सा देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है गोल्डन बैक्ड वुड पिकर। कौन सा देखने को मिलेगा, गोल्डन बैक्ड वुड पिकर, गोल्डन बैक्ड वुड पिकर, ठीक है। इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम आता है डायनोपियम बेनगेलेंसिस। साइंटिफिक नेम अगर हम देखेंगे इसका तो क्या आएगा, डायनोपियम बेनागेलेंसिस, बेनागेलेंसिस, ठीक है। अगर साइंटिफिक नेम याद नहीं होते तो अपन को नॉर्मली जनरल नाम याद रखना है, गोल्डन बैक्ड वुड पिकर जो होता है वो इस ऑर्डर के अंदर आता है। अब हम इसी ग्रुप के थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इसी ग्रुप के अंदर हम क्या बात करेंगे, ऑर्डर नंबर थर्ड की। ऑर्डर नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो आता है कोलम्बी फॉर्म। कौन सा आएगा, कोलम्बी फॉर्म, ठीक है। कोलम्बी फॉर्म, कोलंबा का मीन होता है डव, कोलंबा का मीन क्या होता है, डव, ठीक है। जो मतलब डव जो होते हैं जैसे कि वो वाटर वगैरह के ऊपर जो पाए जाते हैं, ठीक है, इसको हम डव को, जैसे जो फिशेस वगैरह और खाने वाली जो बर्ड्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, डव, फाख्ता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि जंगल के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनको शिकारी बहुत ज़्यादा शिकार करता है, ठीक है। इसके अलावा कोलंबा का मीन होता है पीजन, पीजन मीन्स कबूतर, तो फाख्ता और कबूतर जो होते हैं, ठीक है, कबूतर के जैसे ही फाख्ता भी होते हैं, तो वो इस ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होता है। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड पीजन एंड डव्स,
include doves and pigeon, doves and pigeons, ठीक है, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं इसमें बात करूं, कबूतर और जो फाख्ता होते हैं वो फाख्ता इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फाख्ता का बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है। एग्जाम्पल हम देखें तो ब्लू रॉक पिजन, ब्लू रॉक पिजन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलंबा लिविया, जिसको हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। आपके जो आगे की यूनिट में है तो आगे की यूनिट में पूरा इस एनिमल के हर एक स्ट्रक्चर को, हर एक सिस्टम को अपन को पढ़ना भी है, ठीक है। तो कोलंबा लिविया, कोलंबा लिविया किसका नाम है, कॉमन नेम है कबूतर का, कोलंबा लिविया, जिसको हम कॉमन कबूतर, जिसकी गर्दन पे ब्लू कलर का निशान होता है, इसीलिए उसको ब्लू रॉक पिजन बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं ग्रीन पिजन की, हरे कबूतर की। ग्रीन पिजन की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है इक्टोपिस्टस, इक्टोपिस्टस माइग्रेटोरस, इक्टोपिस्टस माइग्रेटोरस, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है ग्रीन रॉक पिजन। फिर इसके अंदर आता है पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन मतलब पहले के ज़माने में जो कबूतर संदेश पहुंचाने का जो काम करते थे ना, वो वाले कौन से कहलाते हैं, वो कहलाते हैं पैसेंजर पिजन कहलाते हैं, ठीक है। तो सॉरी, पैसेंजर पिजन का साइंटिफिक नेम ये वाला है, ठीक है। इक्टोपिस्टस माइग्रेटोरस जो है वो इसका नाम है। जो ग्रीन वाला पिजन है, ग्रीन वाले पिजन का साइंटिफिक नेम होता है क्रोकोपस। कौन सा होगा, क्रोकोपस, ठीक है। ये है ग्रीन पिजन का नाम, और पैसेंजर पिजन का है इक्टोपिस्टस माइग्रेटोरस। फिर आता है स्पॉटेड डव, मतलब जो फाख्ता जिसकी बॉडी के ऊपर क्या बने हुए होते हैं, स्पॉट्स बने हुए होते हैं। स्पॉट मतलब दाग या धब्बे हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम स्पॉटेड डव के नाम से जानते हैं। इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है स्ट्रेप्टोपेलिया काइनेसिस, स्ट्रेप्टोपेलिया काइनेसिस, ठीक है। एक और इसके अंदर जो हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज पढ़ते हैं मोस्ट कॉमन बर्ड की, जिसका नाम होता है डोडो, ठीक है। नाम सबने सुना हुआ होगा डोडो, जो कि अब विलुप्त हो चुका है, उसके बहुत ज़्यादा शिकार की वजह से। इसका साइंटिफिक नेम होता है रेपस, वो भी इसी कोलंबी फॉर्म के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्डर नंबर 4 की, तो ऑर्डर नंबर 4 के अंदर आता है पेस्टिफॉर्म। ऑर्डर नंबर 4 के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, पेस्टिसिफॉर्म, ठीक है। ये पेस्टिसिफॉर्म में देखने को मिलता है। पेस्टिसी का मीन होता है पैरट, मतलब तोते। जितने भी सारे पैरट की स्पीशीज होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जनरल कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो इसके अंदर इस ऑर्डर में क्या इंक्लूड होगा, इसके अंदर इंक्लूड होगा जितने भी सारे मोस्ट ऑफ दी पैरट्स, इंक्लूड पैरट्स, इसके अलावा पैराकिट्स जो होते हैं, पैराकिट्स भी बर्ड्स होते हैं। पैराकिट्स, फिर कॉकटोज, ठीक है, मकाओज और लव बर्ड्स, ठीक है। जैसे हम छोटी छोटी सी बर्ड्स देखते हैं ना जिनको डेकोरेशन के लिए यूज में लेते हैं, तो ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं इसके अंदर,
तो इसके अंदर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है लार्ज इंडियन पैराकिट, लार्ज इंडियन पैराकिट। ये किसके अंदर इंक्लूड होता है? ये पेस्ट्री फॉर्म के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये चारों ऑर्डर तो हो गए ग्रुप ए के। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर बी की। ठीक है, ग्रुप नंबर बी के अंदर, इसके अंदर सबका अलग अलग ऑर्डर नहीं होता, इसके अंदर हम ऑर्डर को कंटिन्यू करते हैं। तो अब बात आती है ग्रुप बी की। ग्रुप बी जो होता है उसके अंदर टेरेस्ट्रियल बर्ड आते हैं। टेरेस्ट्रियल बर्ड मतलब जितने भी स्थलीय पक्षी जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल बर्ड्स, जितने भी स्थलीय पक्षी जो होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अगर इसके जनरल कैरेक्टर की मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं? परफेक्टली एबल होते हैं किसके लिए? फ्लाइंग करने के लिए, उड़ने के लिए। दे आर परफेक्टली एबल फॉर फ्लाइंग। They are perfectly able for flying. ठीक है, but spend most of their time walking or running. ये उड़ने के लिए तो परफेक्टली कैपेबल होते हैं, परफेक्टली एबल होते हैं, लेकिन ये अपना ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं? वॉक करने में, मतलब ज़मीन के ऊपर घूमने में, और रन करने में, भागने में ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। बट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम फॉर वॉकिंग एंड रनिंग। वॉकिंग घूमने में एंड रनिंग भागने में ही अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं। और ये कहाँ पर घूमते हैं? ग्राउंड के ऊपर। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस ग्रुप इज अ टेरेस्ट्रियल बर्ड्स ग्रुप। इसके अंदर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर ऑर्डर आते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर आएगा इसके अंदर, फर्स्ट इन द सेंस फोर्थ के बाद कंटिन्यू, जो ऑर्डर नंबर फिफ्थ। ठीक है, ऑर्डर नंबर फिफ्थ की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें ऑर्डर नंबर फिफ्थ देखने को मिलता है गैलीफॉर्म्स। कौन सा देखने को मिलेगा? गैलीफॉर्म्स। ठीक है, गैली का मीन होता है कॉक फॉर्म। ठीक है, कैसी होती है? जैसे शटल कॉक कैसी होती है? कॉक फॉर्म। ठीक है, उस टाइप के जो बर्ड्स होते हैं। गैलीफॉर्म का मीन क्या होता है? कॉक फॉर्म। तो इसके अंदर जितने भी सारे गेम बर्ड्स जो होते हैं, इस वाले ऑर्डर में क्या इंक्लूड होंगे? इंक्लूड ऑल गेम बर्ड्स। ठीक है, जो गेम वगैरह खेलने के लिए जो बर्ड्स होते हैं ना, इंक्लूड ऑल गेम बर्ड्स, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। जैसे हम एंग्री बर्ड्स वगैरह की बात करते हैं तो वो भी किसके अंदर आते हैं? वो इसी के अंदर आते हैं। ये कैसे होते हैं? शॉर्ट एंड पावरफुल फ्लाइट वाले होते हैं। कैसे होते हैं? साइज तो इनकी बहुत छोटी होती है, शॉर्ट होती है, बट ये उड़ते बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। शॉर्ट एंड पावरफुल फ्लाइट वाले होते हैं। ठीक है, छोटी उड़ान उड़ते हैं लेकिन ये बहुत ही स्पीड से उड़ते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो एग्जाम्पल हमें इसके अंदर देखने को मिलता है रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल। ठीक है, रेड जंगल फाउल जो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं गैलस। क्या बोलेंगे? गैलस बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर हमें और देखने को मिलता है पी फाउल। क्या देखने को मिलता है? पी फाउल। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पैवो क्रिस्टलिस। पैवो क्रिस्टलिस। ये बर्ड्स इस ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसी ग्रुप के अंदर हम नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर नेक्स्ट आता है ऑर्डर नंबर 6। नेक्स्ट कौन सा आएगा? ऑर्डर नंबर 6 आएगा।
ऑर्डर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो वो आता है कुकुलिफॉर्म। कौन सा आएगा? कुकुलिफॉर्म। ठीक है, कुकुलिफॉर्म की अगर बात करें इसके मीन की तो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कुकू। ठीक है, क्या इंक्लूड होंगे? कुकू फॉर्म के जो बर्ड्स होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, इंक्लूड कुकूज। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलता है इसके अंदर यही जो कुकू होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है कुकुलस कैनोरस। कुकुलस कैनोरस। ठीक है, कुकू जो होता है इसका नाम। दूसरा इसके अंदर जो कोयल जो होती है, कोल, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम कौन सा होता है? यूडाइनामस। यूडाइनामस स्केलोपेसियस। स्केलोपेसियस। ठीक है, तो ये हमें इस कुकुलिफॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो हमारा ग्रुप नंबर सी आता है, ग्रुप नंबर डी और ई और एफ, वो चारों ग्रुप हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर